करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने आज उजियारपुर, मुक्तापुर और वारिसनगर में विकास योजना का जायजा लिया। प्रगति यात्रा के दौरान शेखपुरा में बनने वाले अस्पताल का भी शिलान्यास किया। सीएम ने जीविका दीदियों से भी संवाद किया और उनकी समस्याओं पर भी बात की। तो ये तस्वीरें आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं जब सीएम नीतीश कुमार समस्तीपुर के उजियारपुर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने लोगों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इन योजनाओं से सीधा लाभ समस्तीपुर वासियों को मिलेगा। और इस संवाद के इसमें यात्रा के दौरान वो जीविका दीदियों से भी संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी जान रहे हैं और नीतीश कुमार ने यहाँ पर जो विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी समीक्षा भी की है। लोग तो देखिए शुरू से अब मालूम है ना कि जो हम लोग जो बनाए हैं तो महिलाओं की संख्या जिनको हम जीविका कहे तो जीविका दीदियों की संख्या 1,35,00,000 और उधर शहरी वाले में भी बढ़ा रहे थे। जब उसमें था ही नहीं शहर में तो हम बाद में तय किए कि नहीं कहीं नहीं हो सकता शहर में भी करते। तब महिलाएं कितनी अच्छी बढ़ रही हैं। पहले घर में रहते थे भैया ना, बाहर निकलने आप लोगों को भी कहेंगे हम आप पैदा हुए कौन? माता ना पैदा कीजिए, माँ न की। तो सबको इन्हीं को पावर है, इसलिए जरा सबको बढ़ाइए। अब आप देखिएगा कि अब कम से कम बिहार में बहुत अच्छा से बढ़ रहा है। समस्तीपुर में प्रगति यात्रा के दौरान विकास योजनाओं का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की, जिसमें उन्होंने जिले में चल रही विकास योजनाओं की स्थिति को जाना और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। और देखिए, सोशल मीडिया साइट एक्स पर आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट किया गया था जिसमें बीजेपी नेताओं के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था। आरजेडी की भाषा पर सियासी भूचाल मचा है तो पार्टी की ओर से दूसरी पोस्ट में इस पर सफाई भी दी गई। लेकिन एनडीए के नेता फिलहाल इस मुद्दे को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं दिख रहे, लिहाजा वे तेजस्वी और आरजेडी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। दोनों सदनों का सदस्य रह चुका हूं और ये दोगला शब्द अनपार्लियामेंट्री। आरजेडी के नेताओं से मेरा निवेदन है कि चुनाव का साल है, सभी तरह के झूठे और मैन्युफैक्चर्ड आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं वो, लेकिन असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गाली गलौज की भाषा पे उतर आए हैं राजद के लोग और यादव जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से दोगला शब्द बिहार में क्या कहा जाता है वो अब समझा रहे हैं। इसलिए सावधान, जब कभी राजद के लिए उनकी मानहानि अब नहीं होनी चाहिए। और तेजस्वी यादव ने लगातार तीसरे दिन बिहार में डीके टैक्स वसूली का आरोप लगाया है। गोपालगंज पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि समय आने पर डीके टैक्स को लेकर खुलासा किया जाएगा। आएगा, हमने कल भी इस बात को कहा, पत्रकार भाई इच्छुक हैं जानने के लिए, बोले कि जब समय आएगा तो हर एक चीज़ जो है रखेंगे कि किस प्रकार से वसूली होती है। तो ये हम लोग सब लोग जान रहे हैं और सब लोग जान रहे हैं इस बात को कि बिहार में किस प्रकार का जो है तबादला का हो, जब ब्लॉक थाना में भ्रष्टाचार है उसका बेनिफिशियरी कौन है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर आयोजित दही चूड़ा भोज में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए। भोज के बाद राज्यपाल ने सभी को संक्रांति की बधाई दी और बिहार की समृद्धि की कामना भी की। राज्यपाल ने कहा कि वे प्रयागराज में महाकुंभ में भी जाएंगे। पर्व है, इस मौके पर मैं सबको उसकी पूर्व संध्या है, मैं सबको बधाई देता हूं और ये प्रार्थना है कि हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए जो आने वाला समय है वो बहुत समृद्धि लाए, प्रगति लाए, विकास लाए, खुशियां लाए। सर, क्या आप भी महाकुंभ में जाइएगा?
मैं तो जा ही रहा हूँ। महाकुंभ जाएंगे। अब अभी जो और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। खबर आपको समस्तीपुर के उजियारपुर से बताते हैं, जहां बदमाशों ने आपसी वाद में बालू गिट्टी कारोबारी को गोली मार दी। गोली लगने से कारोबारी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल कारोबारी ने बताया कि सरपंच के साथ उनका पुराना विवाद चल रहा है। कल उनके खेत से सरपंच का लड़का बालू गिट्टी उठा रहा था। मना करने पर उसने गोली चला दी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। घर आ रहे थे, इसी समय मेरी जमीन में रखा हुआ सामान उठा के सरपंच का बेटा सुनील कुमार और मनोज कुमार लेके जा रहा था। तो मैंने बोला तुम लोग क्यों चोरी कर रहे हो? तो बोला क्या बोलेगा तुम, हम सरपंच का बेटा हैं और तुम क्या कर लोगे? और घर घुसा। उसके बाद आया और हम पे पिस्टल से गोली चला। मैं हाथ से रोका, गोली मेरे हाथ को छूते हुए निकल गई। तभी कुछ लोग हम बेहोश हो गए, गिर गए। भागलपुर से बड़ी खबर है। चोरी के आरोप में नाबालिग की पिटाई कर दी गई। बिस्किट व्यवसायी पर पिटाई का आरोप लगा है। ठंड में कपड़े उतारकर ठंडा पानी भी डाला। बेल्ट और रॉड से पीटने का आरोप है। पिटाई से बच्चे की हालत काफी गंभीर हो गई है। गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तातारपुर के शहादत हुसैन लेन की घटना है। मोहल्ले के विकी, सैफ और शाकिब पर पीटने का आरोप लगा है। राजधानी रांची में बिहार की भाभी जी का नाम इन दिनों नशे के सौदागरों के बीच काफी फेमस है। दरअसल भाभी जी नशे के काले कारोबार करने वालों को ब्राउन शुगर उपलब्ध कराती हैं। बिहार के सासाराम की रहने वाली भाभी जी के पास रांची के नशे के सौदागर पहुंचते हैं और वहीं से ब्राउन शुगर लेकर रांची आकर उसे बेचते हैं। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। नशे के खिलाफ जारी पुलिस की इस जंग में बड़े किंगपिन को पकड़ना पुलिस के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। करीब 19 ग्राम कुछ है जो ब्राउन शुगर है पकड़ाया है, बरामद हुआ है। इसके बाद इन लोग से पूछताछ करने पर बता रहा है कि ये बिहार के सासाराम के रहने वाले भाभी जी के पास से खरीद के ला रहे हैं और ये लोग ट्रेन के माध्यम से लेते हुए आए थे। इस पे हम लोग गिरफ्तार कर लिए तीनों को। अब केस करके इस पर अगरतर कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों के किंग पिन जो है वो पकड़ा गया है, कन्हैया कुमार, और उसको हम लोग जेल भेजने का काम किया है। उसने अपील भी किया है लोगों को जो धंधेबाज हैं वो इस धंधा को छोड़ दें, अन्यथा उनका बुरा परिणाम होगा। इनको जो है लंबी सजा है, एनडीपीएस में 30-30 साल तक की सजा का प्रावधान है। आप अपने और अपने परिवार की जिंदगी जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो चलिए अब रुख देश विदेश की खबरों की तरफ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जे-मोर टनल का उद्घाटन किया है और इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। जे-मोर टनल के इनॉग्रेशन के बाद श्रीनगर लेह हाईवे पर गगनगीर से सोनमर्ग के बीच 1 घंटे की दूरी अब 15 मिनट में पूरी होगी। इसके अलावा गाड़ियों की स्पीड भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। दुर्गम पहाड़ी वाले इस इलाके को क्रॉस करने में पहले 3 से 4 घंटे का समय लगता था। अब ये दूरी मात्र 45 मिनट में पूरी होगी। भारत के सफर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे टूरिज्म सेक्टर का है। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते जम्मू कश्मीर के उन इलाकों तक भी टूरिस्ट पहुंच पाएंगे जो अभी तक अनछुए हैं। बीते 10 सालों में जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का जो माहौल बना है उसका फायदा हम पहले ही टूरिज्म सेक्टर में देख रहे हैं। और आइए अब जानते हैं जे-मोर टनल बनना इतना जरूरी क्यों था। सबसे पहले आप ये जानिए कि कहां पर जे-मोर टनल बना है। तो कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर में पहाड़ी ग्लेशियर
थजीवास के नीचे इसे बनाया गया है। जेड मोड़ सुरंग को श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर बनाया गया है। सुरंग को 2680 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और जेड मोड़ सुरंग 8652 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब आप ये भी जान लीजिए क्यों खास है जेड मोड़ टनल। तो टनल से एलओसी और एलएसी पर आवाजाही आसान हो जाएगी। पूरे साल सड़क मार्ग से लद्दाख जाना भी आसान हो जाएगा। इस परियोजना पर मई 2015 में ही काम शुरू हुआ था और अब ये काम खत्म हो चुका है और ऐसे में ये बड़ी सौगात लोगों के सामने है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम की कोशिश के कारण ही जम्मू कश्मीर की सीमा सुरक्षित है। राज्य में दूर दराज के गांवों में भी अमन और शांति है। इसके साथ ही उन्होंने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए भी पीएम मोदी को श्रेय दिया है। वजीर आजम साहब, आपकी कोशिशों के नतीजे जो सरहदों पे अमन का सिलसिला चल रहा है उसका भी बहुत फायदा उन दूर दराज इलाकों में आज देखने को मिल रहा है। चाहे वो मत्सिल हो, चाहे गुरेज हो, चाहे करना हो, चाहे केरन हो, चाहे तरक्की के लिहाज से या टूरिज्म के लिहाज से। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही भव्य और दिव्य महाकुंभ की शुरुआत भी हो चुकी है। जल थल नभ जिधर से देखो उधर से ही भीड़ ही भीड़ देखने को मिल रही है। त्रिवेणी में नजर डालें तो पानी दिख ही नहीं पा रहा, सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। आसमान से महाकुंभ के अलौकिक दर्शन हो रहे हैं। महाकुंभ की भव्य तस्वीरें सामने आई हैं। प्रयागराज में संगम तट पर करीब 12 किलोमीटर एरिया के स्नान घाटों पर जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। 144 साल में पहली बार महाकुंभ में दुर्लभ संयोग बना है। मेले में जबरदस्त भीड़ है। अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। चारों तरफ सनातन धर्म की छठा बिखरी हुई है। हर किसी की जुबां पर राम का नाम और हर हर महादेव का उद्घोष है। महाकुंभ के लिए सरकार की ओर से किए गए इंतजामों से साधु संत और श्रद्धालु भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में भजन और जयकारे गूंज रहे हैं। साधु संत और श्रद्धालु भक्ति से सराबोर नजर आ रहे हैं। और महाकुंभ में देश दुनिया से आए साधु संतों का तांता लगा हुआ है। न सिर्फ साधु संत बल्कि आम श्रद्धालु भी त्रिवेणी में स्नान करने पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग कल्पवास कर रहे हैं। कई विदेशी मेहमान भी कल्पवास कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ में एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल भी पहुंची हैं। सन्यासी बनकर धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुई हैं। ये सनातन की शक्ति ही है कि दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां अब सनातन के प्रति आकर्षित होने लगी हैं और इसी सनातन का सबसे बड़ा संगम प्रयागराज की धरती पर इन दिनों देखने को मिल रहा है, जिसमें देश ही नहीं विदेशों से लोग आ रहे हैं और इसी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉल जॉब्स भी यहाँ पहुंची और न सिर्फ पहुंची हैं बल्कि अब वो कमला हो चुकी हैं। उनका नाम कमला है और उन्हें ये नाम दिया है निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी ने और उन्हें अपनी बेटी की तरह माना है और बकायदा उन्हें गोत्र भी दिया है। इस तरह से अब स्टीव जॉब्स की पत्नी, जो कि खुद बहुत दौलतमंद एक व्यक्तित्व हैं, जो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, मजबूत व्यक्तित्व रखती हैं, अब वो सनातन से जुड़ गई हैं। न सिर्फ सनातन से जुड़ी हैं बल्कि यहाँ प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक संत की तरह, एक सन्यासी की तरह वो रहेंगी और जितने दिन यहाँ बिताएंगी आचार्य कैलाशानंद गिरी जी के शिविर में उनके साथ रहेंगी, जब तप करती, साधना करती और महाकुंभ में स्नान करती हुई नजर आएंगी। बात बिजनेस की करेंगे।
रिलायंस जियो ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में अपनी 5G सर्विस शुरू कर दी है। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। सेना के मुताबिक जियो टेलीकॉम और भारतीय सेना ने साथ मिलकर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर पहला 5G मोबाइल टावर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। इसे सियाचिन की एक अग्रिम चौकी पर लगाया गया है। बता दें कि 15 जनवरी को सेना दिवस से ठीक पहले सियाचिन ग्लेशियर पर 4G और 5G सेवा शुरू कर जियो ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। सियाचिन ग्लेशियर पर सर्विस शुरू करने वाला जियो देश का पहला ऑपरेटर बन चुका है। सेना ने इसे शानदार उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह अदम्य उपलब्धि हमारे बहादुर सैनिकों को समर्पित है, जिन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में तैनात रहकर इस चैलेंज को पूरा किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।